देखिए लास्ट क्लास में हमने कूलाम के नियम के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम देख रहे थे, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में दिए थे। एक तो ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाने के लिए दिया था और एक ये वाला क्वेश्चन बोला था कि दोनों क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो आपने घर पे किए होंगे, ट्राई किया होगा, कितना कितना आंसर आ रहा है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये एक स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है और वर्ग के जो शीर्ष दे रखे हैं वहाँ पर कुछ आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू और ये कैसा है माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस वर्ग के केंद्र पर जो केंद्र है वहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है और आपसे पूछा है कि इन चारों बिंदु आवेशों के कारण कैपिटल क्यू पर नेट बल कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है कि एफ नेट की वैल्यू चारों जो आवेश हैं उनके कारण कितना होगा। यदि इस वर्ग की जो साइड्स दे रखी हैं वो आपको कितनी कितनी दे रखी हैं, ए के बराबर दे रखे हैं, सभी बराबर ही होंगी वर्ग है तो। और भुजा कितनी दी है, ए के बराबर दी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 बाय 1 ध्यान से देखेंगे आप। मैंने किसी एक आवेश के कारण निकाल लिया, जैसे प्लस क्यू के कारण इस प्लस कैपिटल क्यू पे मैं निकालने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आएगी इसे मैं मान लेता हूँ कितना है आर। तो ये अगर आर है तो ये भी कितनी होगी भाई, आर के बराबर ही होगी, समान दूरी पर होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, आर ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, आर ही होगा। और मैंने बता रखा है कि आर एक्चुअल में कितना होता है। ये जो पूरी लेंथ होती है 2r के बराबर है। तो जो 2r होता है वो किसके बराबर निकल के आती है भाई, √2a के बराबर। कैसे निकाली थी, पाइथागोरस लगा सकते हो। कर्ण किसके बराबर है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, यानी अंडर रूट 2a स्क्वायर के बराबर, यानी √2a आप उसे लिख सकते हो। तो √2a मिलता है, यानी यहाँ से अगर r निकालना चाहोगे तो √2a/2, यानी इसे आप लिख सकते हो a/√2। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, a/√2 आ रही है। ये वाली जो डिस्टेंस है r हमने निकाल लिया है। अब मैं प्लस क्यू के कारण इस वाले पे निकालना चाहता हूँ कि बल कितना लग रहा होगा। तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर। ये यहाँ पे बल मिलेगा, ठीक है। ये गेट लगा देना। तो इस तरीके से आप बल निकाल सकते हो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे भाई, क्या देखेंगे कि इसके कारण जो इस पे बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, ये बताओ मुझे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किधर दिशा मिलेगी, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी बाहर की तरफ इस तरफ बल लग रहा होगा। कितना लग रहा है, F, जिसकी वैल्यू ये मैं निकाल चुका हूँ। सिमिलरली इस प्लस क्यू के कारण अगर मैं निकालूँ इस पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी ये किधर लगाएगा बल, अपने से दूर भगाएगा, इधर बल लगाएगा। अब बताओ ये F के बराबर ही होगा या अलग होगा, इसके कारण इस पे बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि आवेशों के पेयर समान है और दूरी भी क्या है, समान है। तो ये भी कितना बल लगा रहा होगा, F ही लगा रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्लस क्यू है ये, तो ये और ये इनके बीच में आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये इस पे प्रतिकर्षण कर, यानी बाहर की तरफ बल लगाएगा, इस तरफ बल लगेगा, रिपल्शन करेगा। ये भी कितना लगाएगा, F ही लगाएगा, क्योंकि ये भी पेयर क्या है, सेम है और दूरी क्या है, सेम है। अच्छा, अब इसके कारण भी देख लेते हैं। ये कैसा है, माइनस है और ये प्लस क्यू है। बस यहाँ पे प्रकृति बदल गई है, बाकी मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम है, दूरी भी सेम है। तो यहाँ पे अगर बल देखें तो यहाँ कैसा होगा, अब ये आकर्षण होगा। तो इसके कारण भी बल इसी दिशा में लगेगा और ये कितना लगाएगा, F ही लगाएगा। और किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी यानी आर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ बल लग रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, इनका नेट निकालना है, परिणामी निकालना है, तुल्य बल निकालना है। तो आपके पास 4 वेक्टर हैं, 1 2 3 4। इनका आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से कर पा रहे होंगे आप। देखो ये वाला और ये वाला दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा कैंसिल। मैं यहाँ पे बना के दिखा भी देता हूँ कि इस बिंदु आवेश पे एक बल इधर लगा है, एक इधर लगा है, ये F है, ये F है, और 2 बल जो इधर लग रहे हैं F और F, ये दोनों जुड़ गए होंगे। कितना हो गए होंगे, ये 2F, क्योंकि समान दिशा में है, दोनों ऐड हो गए। तो ये तो 2F हो गए, लेकिन ये वाला इसको क्या कर देगा भाई, कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल आपके पास F नेट किसके बराबर मिलेगा भाई, 2F के बराबर। ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इस दिशा में आपको बल मिल जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो F नेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2F के बराबर मिलेगा।
तो एफ नेट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ कितना दे रखा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि इतना यहाँ पर बल लगेगा। समझ पा रहे हो कैसे करना है? तो ये सबसे छोटे से छोटा आवेश है, सबसे पहले उसके कारण बल निकाल लो और डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन निकालते जाओ, कितना बल लग रहा है वो देखो। और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि एक नीचे लग रहा है एक ऊपर, दोनों समान बल लग रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो, है ना। और ये समान दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे। एफ और एफ कितना हो गया 2F, एफ नेट कितना आ गया कुल बल 2F के बराबर आ गया, और एफ का मतलब कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये था, इसमें क्या है, ये आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब भुजाएं समान है ए, और आवेश दे रखा है यहाँ +2Q है, यहाँ -Q है, और यहाँ कितना है +Q है। अब आपको इन दोनों आवेश के कारण इस पे क्या निकालना है, कुल बल निकालना है। ध्यान से समझेंगे क्योंकि वेक्टर का यूज़ होता है ऐसे क्वेश्चंस में, और वेक्टर अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से खुद से कर लोगे। लेकिन 11th क्लास में वेक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको समझने की ज़रूरत है अच्छे से किस तरीके से करना होता है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं इसके कारण निकालता हूँ, इसके कारण क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है, Q है। Q के कारण Q पे निकाल रहा हूँ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। क्या होगा भाई, आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा। आकर्षण यानी ये अपनी ओर खींच रहा होगा, इस तरफ खींच रहा होगा, ऐसे करके बल लगा रहा होगा। तो इधर अगर ये खींच रहा है कुछ इस तरीके से, इस पर बल लगा रहा है, और कितना बल लगा रहा है मान लेते हैं कितना है F है, और जो F बल लगा है वो मैं देख लेता हूँ कितना होगा। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कितनी है यहाँ a स्क्वायर है। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं F बराबर आ गया K Q स्क्वायर अपॉन, तो इस छोटे से आवेश के कारण लगने वाला बल मैंने ये निकाला। अब आप सोच के बताओ, इस +Q के कारण अगर मैं बल निकालूं यहाँ पे, तो आकर्षण होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण प्लस प्लस आ रहा है, तो बल किधर लगेगा भाई, ऊपर की तरफ इस तरीके से लगेगा। ये बताओ ये कितना होगा, अगर ये F लग रहा है तो ये F ही लगेगा या कुछ अलग होगा, 2F हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2F पता है आपको? देखो दूरी तो समान है, दूरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश का एक परिमाण भी समान है वही है, लेकिन एक आवेश का परिमाण क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो आवेश दुगना होने पे बल भी क्या हो जाएगा, दोगुना। तो ये कितना लगेगा यहाँ पे 2F। समझ पा रहे हो? तो अब आपके पास 2 वेक्टर हो गए, एक इधर है एक इधर है। इनका अगर नेट निकालोगे तो बीच में यहाँ कहीं जो है आप निकाल सकते हो कि F नेट इन दोनों के बीच में से कहीं से पास कर रहा होगा, और लगभग झुकाव किधर होगा इसका, ऊपर की तरफ ही होगा। अगर मैं इसे प्रॉपर देखो बनाऊं तो जो वेक्टर बड़ा होता है, नेट जो फोर्स होता है हमारा लगभग उसी तरफ झुकता है ना। तो ऊपर की ओर मैंने इसे झुका दिया है, F नेट ऊपर की तरफ चला गया है। और ये कितना होगा F नेट, आप इसे अब आराम से निकाल सकते हो। F नेट यानी परिणामी हमें निकालना है, R निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है भाई, R बराबर √(a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ और देखते हैं क्या आएगा। √a² यानी f² + b² यानी 2f² + 2ab cos थीटा। तो cos, आप मुझे बताओ एंगल कितना है, ये वाला एंगल बता सकते हो ना। देखो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो अंततः जितने भी अंदर वाले कोण होते हैं उन सभी का 60 होता है। अच्छा पूरा कितना होता है 180, 180 में 60 गए तो कितना मिल जाएगा भाई आपको, 120 मिल जाएगा। तो 120 का एंगल है, तो यहाँ आप लिख दोगे cos 120 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा f² प्लस ये कितना हो जाएगा 4f² प्लस 2f इंटू एफ का मतलब है 2f² मिल रहा है। और cos 120 की वैल्यू जानते हो कितना होता है, -1/2, ये अंडर रूट में है। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 5f², ये माइनस आ ही रहा है, -2f² अंडर रूट में है, कितना आ गया भाई 3f² अंडर रूट में, यानी कि √3f आ रहा है। तो √3f आने का मतलब समझ रहे हो आप, F नेट बराबर कितना आ गया √3f। F हम निकाल चुके हैं, F कितना है KQ² अपॉन a², यानी KQ² अपॉन a²। यही हमारा क्या आ जाएगा, नेट आंसर निकल के आ जाएगा, तो इफेक्टिव आंसर ये आ रहा है।
समझ रहे हैं आप लोग? तो अलग अलग आवेशों के कारण पहले आप बल निकाल लीजिए, जो भी बल आ रहे हैं उनका परिणामी बल निकाल सकते हो और आराम से हम निकाल सकते हैं कि कितना आंसर आने वाला हो। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को भाई। तो यही क्वेश्चंस हैं जो कूलाम के नियम पर पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आगे चलते हैं, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं और वो है वैद्युत क्षेत्र। देखो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। क्या था? वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो जो वैद्युत आवेश वाला टर्म था, वैद्युत आवेश वाला जो टॉपिक था वो हमारा पूरा हो गया है कि आवेश होते क्या है, किस तरीके से होते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे आवेश जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, कैसे लगता है, किसने बताया था कितना बल लगता है, कूलाम ने बताया था, कूलाम का नियम वगैरह वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आवेश से रिलेटेड चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब जो इस चैप्टर का अगला पार्ट है वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यहाँ दो टर्म आपको नजर आ रही होंगी, एक लिख रखा है मैंने वैद्युत क्षेत्र और दूसरा लिख रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे जनरली इनमें दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान से समझेंगे क्या होता है एक्चुअल में। वैद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात तो है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मतलब हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो आवेश अगर रखा हुआ है, एक मेरे पास यहाँ आवेश रखा है और मैंने मान लिया एक मेरे पास दूसरा भी आवेश है, तो ऐसा कुछ न कुछ तो यहाँ होगा आवेशों के चारों ओर, जिसकी वजह से उन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण हो गया या प्रतिकर्षण हो गया। कुछ न कुछ तो उनके चारों ओर ऐसा कुछ न कुछ तो रहा होगा जिससे वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं या एक दूसरे को अपनी ओर धकेल रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। और जो आवेशों के ओर चारों ओर होता है, जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर वाला जो क्षेत्र है, जहां तक वो किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सके या उसे प्रतिकर्षित कर सके, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र एक तरीके से एक रीजन है, क्षेत्र है, एरिया है, एक जो क्षेत्र है। इसके बारे में आप ये नहीं बोलोगे कि ये कोई भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि नहीं है, बस एक तरीके से इतना है कि आवेश रख दिया, उसके चारों ओर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आप क्या बोल दोगे? वैद्युत क्षेत्र बोल दोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आवेश मान लिया, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश अगर रखा हुआ है तो इसको चारों ओर कुछ न कुछ क्षेत्र होगा, और ये मैंने वह क्षेत्र मान लिया जहाँ पर वो किसी दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण कर पाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आवेश रख रहे हो, जैसे कोई भी आवेश है यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर इसे अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा, उसे यहाँ लेके तो थोड़ा अट्रैक्शन रिपल्शन कम हो जाएगा, यहाँ लेके और कम कम होते 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 अगर यहाँ आ गए तो यहाँ पे हो सकता है वो आकर्षण प्रतिकर्षण कर ही नहीं रहा हो क्योंकि बहुत दूरी हो गई। तो दूरी के साथ साथ जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका जो बल लगता है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो आवेश के चारों ओर वाला जो क्षेत्र होता है उसी को आप क्या बोलोगे? वैद्युत क्षेत्र बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। यानी क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो आवेश के चारों ओर वाला क्षेत्र है वही वैद्युत क्षेत्र होता है। अगला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीव्रता क्या होती है? तीव्रता को ध्यान से समझेंगे। तीव्रता का मतलब होता है प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ध्यान से देखो, प्रति एकांक धनावेश पर, प्रति एकांक धनावेश का मतलब समझ रहे हो आप? एकांक धनावेश का मतलब है +1 कूलाम आवेश पर। कितने आवेश पर? +1 कूलाम आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो एक तरीके से ये बल है। तीव्रता क्या होता है? एक तरीके से बल है। और बल निकालना अभी हम सीख के आ चुके हैं। जिस तरीके से हम बल को निकाल रहे हैं उसी तरीके से क्षेत्र की तीव्रता को भी आप निकालोगे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो प्रति एकांक धनावेश पे लगने वाला जो बल है उसी को आप क्या बोलोगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलोगे। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और यह कैसी राशि होती है भाई? सदिश राशि होती है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला होता है E = F/Q।
क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जो सदिश राशि है उनके ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूँ, तो बल सदिश राशि है और ई भी कैसी राशि है, सदिश है, तो इस तरीके से वेक्टर लगा दो, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू आ जाएगा फॉर्मूला। तो एकांक धनावेश पे जो लगने वाला बल है वो बल ही किसके बराबर है, क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। एकांक धनावेश पे जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर है, क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का। क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये जनरल फॉर्मूला है। एकांक धनावेश पे लगने वाला जो बल होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानेंगे। ओके, ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे इसका भाई मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक आप आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूला को देखते हुए। एफ अपॉन क्यू आ रहा है, एफ का मतलब क्या आ जाएगा, न्यूटन, न्यूटन प्रति आवेश का क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। या इसका एक और अन्य मात्रक होता है वोल्ट इनटू मीटर, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ से ये मात्रक आया है। तो वोल्ट इनटू मीटर भी इसका आप जो है मात्रक लिख सकते हो। तो ये दोनों इसके ज़्यादातर मात्रक चलते रहेंगे, वोल्ट इनटू मीटर या फिर न्यूटन पर कूलाम, दोनों जो है मात्रक यूज़ होते रहते हैं। तो समझ में आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है ना। एकांक धनावेश पे लगने वाला जो बल होता है उसी को आप क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक वगैरह निकाल सकते हो। ये एक सदिश राशि है और ये जो है E से प्रदर्शित की जाएगी। और विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आवेश के चारों ओर वाला जो क्षेत्र है उसको आप क्या बोल दोगे, विद्युत क्षेत्र बोल दोगे। अब ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, एक्चुअल में ये है क्या है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण निकाल रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश दिया हुआ हो, मैंने मान लिया यहाँ पर मेरे पास एक बिंदु आवेश है, कितना आवेश है, प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे, यहाँ से r दूरी पर कोई एक बिंदु रखा हुआ है P। कौन सा बिंदु है, P। तो प्लस क्यू के कारण r दूरी पर P बिंदु स्थित है और इस P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है कि P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, जहाँ पर आपको क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, वहाँ सबसे पहले आप कितना आवेश मान लोगे, +1 कूलाम आवेश मान लोगे। कितना आवेश मानोगे, +1 कूलाम। हमेशा जहाँ कहीं क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, सबसे पहला काम क्या होगा, वहाँ पर आवेश कितना मान लेंगे, +1 कूलाम आवेश मान लेंगे। अब इसके कारण इस पे लगने वाला जो बल है वही तो क्या है, क्षेत्र की तीव्रता है। तो बल निकाल के देखो भाई, क्या आएगा भाई बल, K Q1 Q2 कितना है 1 अपॉन क्या आएगा R²। ये बल लग रहा है और इसी बल को हम किसके बराबर बोलते हैं, क्षेत्र की तीव्रता, यानी KQ अपॉन R²। तो +1 कूलाम आवेश पे जो लगने वाला बल है, अच्छा आकर्षण होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण क्योंकि प्लस प्लस है, तो यहाँ पे इसकी दिशा इधर होगी और E का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R²। तो बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला है क्षेत्र की तीव्रता का वो कितना होता है, KQ अपॉन R²। समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैंने इस आवेश को, जो प्लस कूलाम आवेश रखा हुआ था, +Q था, इसको मैंने क्या बना दिया, माइनस बना दिया। अब माइनस अगर इसे मैंने कर दिया है तो माइनस करने पे R दूरी पर ये बिंदु स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है। इस पे हमें पता करना है कि यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो जिस बिंदु पर निकालना है कितना मानेंगे, +1 कूलाम मानेंगे। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे आकर्षण होगा। तो आकर्षण यानी जो बल है या क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरफ लगेगी। और E अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा, KQ अपॉन क्या मिलेगा, R²। यहाँ पे साइन नहीं लगाया है क्योंकि ये सदिश राशि में बिना साइन के साथ लगाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, बल में आप बिना चिन्ह के साथ लगाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इन दोनों को, ये वाला E और ये वाला E दोनों ही समान है। तो -Q आवेश करने से फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि E की डायरेक्शन बदल गई है, बाकी परिमाण तो क्या है, समान है। क्यों है समान, क्योंकि आवेश भी क्या है, समान है।
तो प्लस क्यू के कारण कितना है के क्यू अपन आर स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण भी कितना है के क्यू अपन आर स्क्वायर। फर्क इतना आया है कि यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, दिशा बाहर की ओर आई है, और यहाँ पे दिशा किधर आ गई है, अंदर की ओर आ गई है। तो यहाँ पर दिशा किधर आई है, बाहर की ओर, किधर आई है यहाँ पे बाहर की ओर, और इधर दिशा किधर आ गई है भाई, अंदर की ओर। यहाँ पर जो है दिशा अंदर की ओर जो है मिली है। समझ पा रहे हो भाई आप लोग इसे? इस तरीके से आप ई को जो है कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप निकाल के देखोगे उसे। अब कभी कभी हमें क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे भाई इसके बीच में ग्राफ और बता दीजिए आप। ग्राफ कैसे पूछा जाएगा कि ई वर्सेस आर क्या आना चाहिए। ई वर्सेस आर ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो ग्राफ बनाने की कोशिश कर लेते हैं भाई एक बार। इधर मैंने मान लिया क्षेत्र की तीव्रता ई है और इधर क्या है, दूरी आर है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला क्या है भाई, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं वैल्यू देख लेता हूँ कि जब R की वैल्यू जब 0 होगी तो E किसको टेंड करेगा भाई, R अगर 0 कर दिया जाए तो किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो E कितना हो जाएगा, लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा। R अगर 0 है इसका मतलब E कितना हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। R अगर 0 है तो E इनफाइनाइट होगा, और जैसे जैसे मैं R को बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और बढ़ाते बढ़ाते अगर मैंने R को इनफाइनाइट कर दिया, R को बढ़ा के इनफाइनाइट ले गए, तो इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करेंगे तो E लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ ख़त्म होगा। जैसे जैसे R को बढ़ाओगे वैसे वैसे E क्या होगा, कम होगा। और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है, और इसका जो ग्राफ होता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ऐसे करके आपको ये जो है ग्राफ जो है मिल जाएगा, ऐसे करके ग्राफ E वर्सेस R इस तरीके से मिलेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे आ रहा है। कैसे निकाल लिया, इनिशियल पॉइंट निकाल लो आप और फाइनल पॉइंट निकाल लो। वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा होगा, और लगभग किस तरीके से आ रहा होगा वो आप पता कर सकते हैं। तो ये हमारा E वर्सेस R निकल के आ चुका है कि कैसे हम इसको निकालते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किस तरीके के बनेंगे। तो न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक बिंदु आवेश दे दिया, एक यहाँ पर है, ये मैंने मान लिया +10 कूलाम दे रखा, 10 माइक्रो कूलाम है, और ये मान लिया -30 माइक्रो कूलाम है। बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर मान ली। कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। मध्य बिंदु का मतलब यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता E पूछी है कितनी होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, जिस बिंदु पर पूछा जाए वहाँ कितना आवेश मान लोगे, +1 कूलाम। इसके कारण निकाल लोगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी इस तरफ मिलेगा, ये मैंने E1 मान लिया। इसके कारण आकर्षण होगा तो कितना मिलेगा, इधर मिलेगा, कितना मान लेते हैं, E2। अब E1 देखो कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा K Q R स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में, इसका स्क्वायर। E2 K Q R स्क्वायर यानी 5 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। समान दिशा में है, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड करने के बाद ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कर लोगे। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।